तो डीसी जनरेटर हम देख रहे थे और डीसी जनरेटर की काफ़ी क्लासेज हमने ली और डीसी जनरेटर में हमने बहुत कुछ जान लिया है। वो एक अलग बात है, आपने नहीं जाना है तो उसकी क्लासेज आप ले सकते हो, पहले से क्लासेज ली हुई है, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो भैया आप भी अगर आपने पहले क्लासेज नहीं ली है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वहाँ से आप पहले की क्लासेज ले लीजिए। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके अंदर आज हम क्या देखने वाले हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया। देखिए प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, प्रतिक्रिया का मतलब है कोई भी आर्मेचर के अंदर अगर समस्या हो रही है ना तो वो उसे हम प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंज का नियम किसने पढ़ा है? लेंज का नियम कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना है। अब यहाँ पर अभी तक हमने देखा कि ये हमारे फील्ड पोल है, ये हमारे फील्ड पोल है, ये एन पोल हो गया, एस पोल हो गया, यहाँ पर ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर में क्या हो रहा था कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र था इसके कारण आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहां पर हमें ईएमएफ मिल रहा था। अभी तक हमने यही देखा है। अब यहां पर ये जो ईएमएफ मिल रहा है और ये ईएमएफ कैसे मिल रहा है, तो यहां पर प्रतिक्रिया हो रही है। प्रतिक्रिया कैसे होगी, क्योंकि यहां पर एक अलग चुंबकीय क्षेत्र है और इसने एक अलग चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। लेंज का नियम कहता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना। जैसे कि हम भी बड़े हो जाते हैं, बाप की जब जूती जब पैर में आने लग जाती है ना तो वो बच्चा बाप ही का विरोध करने लग जाता है। तो ये इसका बाप है, ठीक है, और ये इसका बेटा है, तो ये इसी का विरोध कर रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते थे, लेंज का नियम। जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करना, लेंज का नियम। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया में भी यही होता है, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है ना उसी का विरोध कर रहा है। मतलब आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करेगा। ठीक है, अब इस विरोध को दो पार्ट में बांटा गया, क्योंकि ये जो विरोध होता है ना दो अलग अलग तरीके से होता है। पहला होता है हमारे पास प्रतिचुंबकीय प्रभाव। प्रतिचुंबकीय प्रभाव में क्या होता है कि यहां पर होता है आर्मेचर, यहां पर इसी प्रकार से फील्ड पोल और यहां पर ये कम्यूटेटर हो गया और ये कार्बन बुर्सेज होगी। इन कार्बन बुर्सेज पर हमने क्या कर दिया, लोड जोड़ दिया, इन पर हमने लोड जोड़ दिया। अब यहां पर ये जो लोड जोड़ा है ना, कभी कभी क्या होता है कि करंट का मान ज्यादा रहता है, करंट का मान ज्यादा रहता है और लोड करंट को देखते हुए बहुत कम जोड़ देते हैं हम। ठीक है, मतलब जिस कंडीशन में करंट का मान ज्यादा है और लोड कम है, इतना याद रखिए लोड का मान कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहां पर ये जो हमारे पास आया है जो कार्बन बुर्सेज है, ये कार्बन बुर्सेज एक्चुअल में यहां होती है, ये एक्चुअल में यहां होती है और ये जो इसका पॉइंट होता है ना ये होता है जीएनए। क्या होता है, जीएनए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष, और इसी पर क्या होता है, एमएनए, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। ये दोनों अक्ष एक जगह होते हैं। तो होता क्या है कि जब कम लोड हो और तो कम लोड पे अगर इसको चलाया जाए तो यहां पर इसके साथ क्या होता है कि हमारे जो रोकर आर्म पर कार्बन बुर्सेज कसी हुई होती है तो रोकर आर्म घूम जाता है, रोकर आर्म घूम जाता है। अब रोकर आर्म घूम चुका है ना तो इसका कारण क्या है कि ये रोकर आर्म होता है हमारा। रोकर आर्म पर हमने क्या कर रखी है, ये हमारी कार्बन बुर्सेज कस रखी है, होल्डर लगे हुए, कार्बन बुर्सेज लगी हुई है। जैसे ही हमारा ये कम लोड पर काम करता है रोकर आर्म घूम जाता है, कुछ हद तक घूम जाता है, यहां तक घूम जाता है। तो जब रोकर आर्म यहां घूम चुका है तो यहां पर ये बुर्सेज भी तो हमारी यहां आ जाती है। ये बुर्सेज जैसे ही यहां पर आती है तो इसने क्या किया, ये तो इसका ज्योमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष है, ये तो इसका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल अक्ष है, लेकिन इसका मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष खिसक गया है, एमएनए यहां आ गया है, ये इसका एमएनए आ गया है, ये इसका एमएनए आ गया। अब इस एमएनए के यहां आने के कारण क्या हुआ कि यहां पर एक तो इसकी दक्षता कम हो जाएगी, जनरेटर की दक्षता कम हो जाएगी, कम्यूटेटर पर क्या होने लगेगी, स्पार्किंग होने लगेगी। अब हमें क्या करना है, रोकर आर्म को ढीला करना है। रोकर आर्म एक ऐसी चीज है, अगर उंगलियां डाल के उसको ढीला करेंगे तो वो ढीला हो जाएगा और रोकर आर्म को इस दिशा में कभी नहीं घुमाना है। ऐसा है कि ये घूमा इस तरह से था ना तो इसको वापस इस तरह से नहीं लाना है, इस रोकर आर्म को बिल्कुल इस तरह से घुमाना है, पूरा घुमाना है और पूरा घुमा करके हमारी कार्बन बुर्सेज को वापस से यहां पर लाना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, जीएनए और एमएनए को वापस से एक जगह कर दिया। भाई इस प्रभाव में होता क्या है, ये प्रतिचुंबकीय प्रभाव के अंदर यहां पर जीएनए एमएनए से खिसक जाता है। क्यों खिसकता है, क्योंकि यहां पर लोड कम रहता है। ठीक है, अब यहां पर ये किसका ना, तो इसको खिसकते ही यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाता है, मेन पोल का मैग्नेटिक फील्ड बिगड़ जाता है। किसके कारण बिगड़ा, आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बिगड़ा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ चुका, इसी को सुधारने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको वापस एमएनए से जीएनए पर लेकर के आए। भाई ये एमएनए था, ठीक है, हमने इसको क्या कर दिया, जीएनए पर के वापस लेकर आए। कैसे लेकर के आना है, पूरा वापस घुमाना है, जो आर्मेचर घूमने की दिशा है ना उसी दिशा में घुमाना है। ऐसा नहीं है कि अगर इस साइड से घूम गया तो इसको वापस ऐसा कर दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको पूरा घुमाना है इस तरह से और पूरा घुमा करके वापस इसको यहां पर लाना है। भाई प्रतिचुंबकीय प्रभाव में इतना ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। एमएनए जीएनए से खिसक जाता है, इसको ठीक करने के लिए रोकर आर्म होता है, रोकर आर्म पर बुर्स होल्डर लगे होते हैं, बुर्स होल्डर के अंदर बुर्सेज लगी हुई होती है। ये क्या होता है कि इनको वापस से घुमा करके, पूरा घुमा करके आर्मेचर के घूमने की दिशा में घुमा करके इसको वापस हम क्या करते हैं, जीएनए
से MNA से GNA पर लेकर के आते हैं। बात समझ में आ गई। हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि GNA को MNA पर लाना है या MNA को GNA पर लाना है। हमेशा MNA को GNA पर लाया जाता है, क्योंकि ये जो हमारा होता है ना, ये GNA होता है। अभी के लिए याद हो जाएगा, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में भूल जाओ, तो याद रखना यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा GNA होता है, ठीक है, और ये हमारा MNA होता है। तो इस MNA को यहाँ पर लाना पड़ता है, ठीक है। GNA को ऐसा नहीं कि ये GNA है तो GNA को MNA पर, लेकिन वो नहीं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, बुरसों को घुमा करके ये हमारा जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रलक्स है, यहाँ पर इसको बुरसों को लेके आना पड़ता है। कहा जाता है कि मैं MNA खिसक गया, तो वहां पर MNA खिसकने का मतलब है हमारी ब्रसेस खिसक चुकी है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आता है विचुंबकित प्रभाव की। विचुंबकित प्रभाव में क्या होता है कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से इसको समझते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर ये हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक जनरेटर हो गया, ये हमारे पास एक जनरेटर हो गया, ये हमारे पास एक आर्मेचर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी सीरीज वाइंडिंग होगी। ये इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया, और ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड जनरेटर है। अब ये जब यहाँ से घूमता है ना, तो ये क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के कारण हमें यहाँ पर EMF मिल जाता है। इतनी बात हमने देख ली, इतनी बात हमने देख ली, हमें यहाँ पर DC मिलता है। तो होता क्या है कि जैसे ही इसने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बनाया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, इसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, इसके ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। मतलब लेंज का नियम, जो पूरा लेंज का नियम है ना, वो यहाँ पर लागू हुआ, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा हो रहा था, इसमें पूरा लेंज का नियम लागू हो रहा है। मतलब जिसके कारण ये इसके अंदर EMF जनरेट हुआ ना, ये इसी का विरोध कर रहा है। यहाँ पर इसने क्या किया, इसके अंदर EMF जनरेट हुआ। EMF क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ, क्योंकि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है ना, वहां पर EMF है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है कि जहां पर चुंबक है ना, वहां पर करंट है, तो यहां पर चुंबक था तो यहां पर करंट हुआ। ये क्या किया, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है, इसका विरोध कर रहा है। अब हमें इस विरोध को रोकना है। क्यों, क्योंकि ये तो इसका विरोध करेगा, फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो यहां पर DC हमें कम मिलेगा, EMF हमें कम मिलेगा। अब हमें इसको रोकना है। किस प्रकार से रोक सकते हैं, हमें क्या करना होगा, इसके बीच में, इसी के सीरीज में कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है। एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई जाती है, याद रखना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसके अंदर लगाई जाती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगी, ये क्या करेगी, सीरीज फील्ड के साथ मिलकर के एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर इसके अंदर करंट की डायरेक्शन, आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन उल्टी है ना, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी। मतलब आर्मेचर के बिल्कुल विपरीत दिशा में इसका करंट फ्लो करेगा, है ना। अब फ्लो करेगा तो यहां पर ये फ्लो करना भी चाहिए, क्योंकि तभी यहां पर हमारा काम हो पाएगा। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि यहां पर ये करंट आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र पर विरोध करेगा ना। अब क्यों, क्योंकि इसका करंट जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो यहां पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र को निराश कर देगा। तो यहां पर जो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र इसका विरोध कर रहा था ना, अब ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र इसने जनरेट किया, और जो जनरेट किया वो चुंबकीय क्षेत्र इसका विरोध कर रहा है। अब यहां पर ये जो जनरेट चुंबकीय क्षेत्र है ना, यही कम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, इसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, इसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। और विपरीत प्रभाव पड़ते ही क्या हुआ, विपरीत प्रभाव पड़ते ही इसका EMF, मतलब सॉरी, फ्लक्स कम हो गया। फ्लक्स कम हुआ तो यहां पर विरोध कम हुआ, विरोध कम हुआ तो इसने और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया, और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट किया तो इसने और काटा, और हमें बाहर और EMF मिल गया। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमेशा इसके आर्मेचर के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। उसके दौरान यहां पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निराश होता है। चुंबकीय क्षेत्र निराश होने के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है तो आर्मेचर और छेदन करता है, और ये और छेदन करता है तो EMF हमें बाहर और मिल जाता है। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, हमारे पास जो आर्मेचर और कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है, इनका चुंबकीय क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इतनी बात हमेशा याद रखना। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, कहां लगी जाती है, ये हमेशा सीरीज फील्ड, ये हमारी सीरीज फील्ड है, ये हमारी शंट फील्ड है, ये हमारी शंट फील्ड है। शंट का मतलब होता है समांतर, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज फील्ड है। आर्मेचर के सीरीज क्रम में लगा दी तो सीरीज फील्ड, या आर्मेचर के समांतर क्रम में लगा दी तो हमारी शंट फील्ड, और इसके सीरीज फील्ड के श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो हम कह सकते हैं ना कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में भी कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाई गई है, हम कह सकते हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल, ठीक है, जिनको समझ में आती है ये चीज, यहां पर सवाल ये है कि सर हमारे पास ये आर्मेचर है, और यहां पर ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, और ये हमारे पास ये सीरीज फील्ड है। इसके अंदर मान लीजिए कि इस प्रकार से ये हमारी शंट वाइंडिंग होगी, ये हमारी शंट वाइंडिंग होगी। इसके अंदर यहां से करंट फ्लो हो रहा है, भाई करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो यहां से करंट जाकर के इसी प्रकार फ्लो हो रहा है, तो फिर कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी करंट की डायरेक्शन यही होनी चाहिए ना।
अलग क्यों है? अलग क्यों है? इसका कारण ये है कि हमने इसके जो कनेक्शन है ना वो चेंज कर रखे हैं। इसके कनेक्शन इस प्रकार से नहीं है, इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार से है। ये यहां पर जोड़ रखा है हमने और ये यहां पर जोड़ रखा है। अब इससे क्या होगा, देखिए यहां से करंट गया, यहां से करंट गया और करंट वापस आया तो इसका चुंबकीय क्षेत्र तो इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन यहां से करंट इस वाइंडिंग से जाकर के वापस यहां आ रहा है ना, तो अब देखिए इसका चुंबकीय क्षेत्र वहां गया, इसका चुंबकीय क्षेत्र वहां गया, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में काम करवाना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के हमने कनेक्शन चेंज कर दिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये तो हो गई कंपाउंड जनरेटर की बात। अब बात करें शंट जनरेटर की बात, तो वहां पर तो ऐसा कोई चीज होती नहीं है, वहां पर तो हमारी सीरीज फील्ड होती नहीं। शंट जनरेटर की बात करूं तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर यह किया जाएगा जो शंट वाइंडिंग है ना इसके अंदर टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। जैसे कि शंट जनरेटर है, एक छोटा जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर की अपेक्षा तो बहुत छोटा जनरेटर है, और यहां पर हमने क्या कर रखी है, ये हमारी शंट वाइंडिंग होगी। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें टर्नों की संख्या बढ़ा देनी है, ठीक है। या फिर सीरीज वाइंडिंग है तो यहां पर टर्नों की संख्या बढ़ा देनी है, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखना। छोटे जनरेटरों के अंदर टर्नों की संख्या बढ़ाई जाती है, बड़े जनरेटरों के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग काम में ली जाती है। किसको कम करने के लिए, विचुंबकित प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चन। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आपको समझ में आ चुकी होगी और हमारे 2 टॉपिक जो हमने क्लियर किए वो समझ में आ गई। प्रतिचुंबकीय, विचुंबकित में कोई भी दिक्कत है तो आपने जो भी लिखे हैं अभी वो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। एक एक चीज डाउट दूर किए जाएंगे।